नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक सीरीज़ जो कंटिन्यू की थी जे कृष्णमूर्ति की, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कृष्णमूर्ति ने अभी तक बताया हमें कि कैसे हम सफरिंग को समझ सकते हैं अपने जीवन में। जब कोई भी सफरिंग होती है उसे हम कैसे समझ सकते हैं। यू आर द सफरिंग एंड हाउ कैन यू एग्जामिन इट अकॉर्डिंगली, राइट। सो अभी तक कृष्णमूर्ति ने बताया कि जब हमें और हमारी सफरिंग में कोई भेद नहीं रह जाता, सफरिंग के देखने वाले में और हमें कोई भेद नहीं रह जाता, दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं रह जाता, तब हम ही सफरिंग होते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम उसे एग्जामिन कर पाते हैं, बेहतर तरीके से हम सफरिंग से डील कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो अब भी आने वाला है जो, उसमें कृष्णमूर्ति क्वेश्चन करते हैं, इज सफरिंग एसेंशियल? इज सफरिंग एसेंशियल? पहले तो हमने सफरिंग को पहचानना सीखा कि कैसे हम सफरिंग को पहचानें, उससे हम डील कर सकें। फिर हम ये एग्जामिन करेंगे अगले स्टेप में कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग कि क्या सफरिंग आवश्यक है। ये जो सफरिंग है हमारे जीवन में, क्या यह हमारे जीवन में आवश्यक है? क्या यह हमारे जीवन में, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या इसका कोई उपाय नहीं है इससे डील करने का, इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? तो आज कृष्णमूर्ति उसी विषय में बात करेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देयर आर सो मैनी वेराइटीज एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड डिग्रीज ऑफ सफरिंग। भांति भांति की सफरिंग है, कई प्रकार की, कई वैरायटी की, कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें जटिलताएं हैं और कई कई उसके डिग्रीज हैं, उसके कई सारे आयाम हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट, हम सभी ये जानते हैं। यू नो इट वेरी वेल एंड वी कैरी दिस बर्डन राइट थ्रू लाइफ, प्रैक्टिकली फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न until the moment we collapse into the grave। तो कहते हैं कृष्णमूर्ति कि हम सभी इन सब सफरिंग से परिचित हैं और हम ये बोझ के रूप में इन सफरिंग्स को लिए रहते हैं राइट थ्रू लाइफ, पूरे जीवन पर्यंत, जीवन भर, प्रैक्टिकली फ्रॉम द मोमेंट। और व्यावहारिक रूप से अगर हम देखें तो उस घड़ी से, उस क्षण से जब हम जन्म लेते हैं, उससे लेकर until the moment we collapse into the grave, जब तक कि हम अपनी कब्र में या शमशान में कोलैप्स करके गिर के मर नहीं जाते हैं, तब तक हम वो सफरिंग अपने ऊपर एक तरीके से ढोते रहते हैं जीवन पर्यंत। तो दिस इज व्हाट इट इज। सफरिंग का इतना ज़्यादा हमारे जीवन में रोल है, इससे डील करना इतना टफ क्यों है? हर एक स्टेप पे हमें सफरिंग मिलेगी, छोटी छोटी बातों पे सफरिंग मिलेगी। किसी से कोई नोक झोंक हो गई या बड़ी से बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उससे हम सफ़र करते हैं। सेंटर हमारा रिलेट होता है, इस वजह से सफ़र करते हैं। और जब आप ही सफरिंग होते हो तो सेंटर उससे रिलेट नहीं होता, यही हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो जब सेंटर रिलेट नहीं होता है तब आप ना तो उससे लेबल करते हो, नेम करते हो, ना तो उससे दूर भागते हो, एस्केप करते हो। आप उसे राइट थ्रू द मोमेंट, जब से सफरिंग स्टार्ट हुई, उसे एग्जामिन करना शुरू कर देते हो। तो हम फिर रिएक्शन से रिएक्शन या वर्ड से वर्ड फिर प्ले नहीं करते हैं, हम जस्ट सफरिंग हो जाते हैं और उसी में सफरिंग से डीलिंग निश्चित हो जाती है, उसी से हम डील कर लेते हैं, बेटर डील कर लेते हैं। देन कृष्णमूर्ति सेइंग, इफ वी से दैट इट इज इनएविटेबल, अगर सफरिंग जो है वो हमारे जीवन में इनएविटेबल है, अत्यावश्यक है और अनिवार्य ही है, इससे कोई मुक्ति नहीं हो सकती। सफरिंग माने कष्ट, पीड़ा, मुक्ति हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है और इससे कोई मुक्ति हो ही नहीं सकती। देन देयर इज नो आंसर, तो आपको कोई उत्तर भी नहीं मिलेगा। अगर हम ये मान लें अपने जीवन में कि हमें सफरिंग से कोई भी मुक्ति नहीं करा सकता, या मुक्ति कारक हमारे जीवन में कोई सफरिंग का नहीं है, या हम अपनी सफरिंग से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं, ये सफरिंग्स ऐसे ही रहेंगी, देन देयर इज नो आंसर, तो फिर इसमें कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा, तो फिर इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। इफ यू एक्सेप्ट इट, अगर आप इसे स्वीकार कर लें, देन यू हैव स्टॉप्ड इंक्वायरिंग इनटू इट, अगर आपने अपनी सफरिंग्स को स्वीकार कर लिया जैसे हैं तैसे, उस विषय में आपने इंक्वायरिंग करना, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना छोड़ दिया, तो फिर इसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता, तो फिर आपको इंक्वायरी करनी बंद कर देनी होगी। तब फिर जीवन में जैसा है बोझ की तरह उसे जीते जाओ और एक दिन गिर के मर के चले जाओ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वी कोलैप्स इनटू द ग्रेव, जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा ही।
तो यदि हमारे भीतर सफरिंग को स्वीकार्यता मिल गई है और हमने अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग ही मान लिया है और उससे कोई छुटकारा संभव नहीं है, हमने अगर अपने भीतर ऐसा मान लिया है, तो फिर वाकई में इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता, वाकई में इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। यू हैव क्लोज्ड द डोर टू फर्दर इंक्वायरी, इस तरीके से आपने आगे कोई भी दरवाजा इसका खुला नहीं छोड़ा ताकि हम इंक्वायरी कर सके, और आपने सारे द्वार बंद कर दिए इंक्वायरी करने के, पूछताछ के, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करने के कि आखिर क्यों है ये सफरिंग हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में ये सफरिंग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और कैसे हम इसे डील कर सकते हैं, कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। यू मे एस्केप इनटू, इफ़ यू एस्केप फ्रॉम इट, अगर आप इससे एस्केप करते हैं, इस क्वेश्चन से एस्केप करते हैं, ज़्यादातर जैसे लोग करते हैं कि ठीक है सफरिंग है तो क्या हुआ, जी रहे हैं, किसी भी तरीके से एस्केप करते हैं, कहाँ पे, यू हैव ऑल्सो क्लोज्ड द डोर। तो अगर आप एस्केप करते हैं या आप इंक्वायरी ही नहीं करते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपने दरवाजे अपने अपने बंद कर दिए। अब फिर आपको कोई आंसर नहीं मिल सकता, जीवन पर्यंत आपको इसी तरीके से जीना पड़ेगा जैसे अभी आप पुराने ढर्रे में हैं, जी रहे हैं, वैसे ही जीते रहना होगा। यू मे एस्केप इनटू अ मैन, वुमेन, into drink, amusement, into various forms of power, position, prestige, and the internal chatter of nothingness. You may escape into man or woman. तो आप किसी पुरुष के साथ हो सकते हैं, आप किसी स्त्री के साथ हो सकते हैं ताकि एस्केप कर सकें। स्त्री कोई पुरुष खोज लेगी, पुरुष कोई स्त्री खोज लेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशंस हो जाएंगे, पार्टनर्स हो जाएंगे, लिव इन रिलेशंस हो जाएंगे, वो सब इस सफरिंग से एस्केप करते हुए बन रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे कि हमारे भीतर की जो सफरिंग है वो क्या है, असल में हम उसके पार पाने के लिए या मुक्ति के लिए हम कोई रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हैं, हम एस्केप क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, किसी का साथ खोज के, किसी का संग खोज के, राइट, राग रंग खोज के, जीवन में साथ संग राग रंग, है ना। यू कैन एस्केप इनटू मैन और वुमन, इनटू ड्रिंक, आप नशे में जा सकते हो, पेय पदार्थ, शराब जैसे पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हो। अम्यूज़मेंट, मनोरंजन के साधन हैं, सिनेमा हैं, तरह तरह की म्यूज़िक हैं, तरह तरह के एंटरटेनमेंट के साधन हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर, पावर पदों की यात्रा कर सकते हो आप, पोजीशन, है ना, शक्ति, पावर, पोजीशन, इन सब चीज़ों, प्रेस्टीज, प्रसिद्धि, ताकत, प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, इन सब की यात्रा में आप लग सकते हो। एंड द इंटरनल चैटर ऑफ नथिंगनेस, और अंततः आपके भीतर क्या होगा, इंटरनल चैटर, आंतरिक बकवास होगी, किसकी, नथिंगनेस की। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं होना, निरर्थकता का बोध होना। नथिंगनेस माने निरर्थकता का बोध होना, भीतर आपकी एक निरर्थकता का बोध लगातार बना रहेगा और आप किसी के भी एस्केप, किसी को भी एज ए एस्केप ढूंढ लेंगे, स्त्री पुरुष को ढूंढ लेगी, पुरुष स्त्री को ढूंढ लेगा, और आप पावर, पोजीशन, मैन, इन सब चीज़ों में आदमी भटक जाएगा, ड्रिंक कर लेगा, अम्यूज़मेंट में चला जाएगा, किसी का साथ खोज लेगा, लेकिन उस सफरिंग से एस्केप करता रहेगा। व्यक्ति उस सफरिंग के जड़ में जाने का प्रयास नहीं करेगा। देन योर एस्केप्स, अगर आप सारे एस्केप्स इस तरीके के ढूंढ लेंगे, देन योर एस्केप्स बिकम ऑल इंपॉर्टेंट, तब आपके एस्केप्स, कोई स्त्री को पा गया, कोई पुरुष का साथ खोज लिया, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अपने आपने इस सफरिंग को सेकेंडरी कर दिया। अब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कोई ड्रिंक करना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, किसी के लिए एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, किसी के लिए वो कोई स्त्री इंपॉर्टेंट हो गई, किसी के लिए कोई पुरुष, किसी के लिए कोई पद, प्रतिष्ठा, पावर, ये सब इंपॉर्टेंट हो गए। तब सफरिंग आप भूल जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएगी आपके लिए। सो यू हैव शट द डोर ऑन सॉरो ऑल्सो, द ऑब्जेक्ट्स टू विच, माफ कीजिएगा, देन योर एस्केप्स बिकम ऑल इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने बताया, द ऑब्जेक्ट्स टू विच यू फ्लाई अज्यूम कोलोसल इंपॉर्टेंस, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं जिसको आपने एस्केप के तरीके से लिया है, वो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी, बहुत अधिक कोलोसल इंपॉर्टेंस की हो जाएंगी। बताया मैंने कैसे, मैन के लिए वुमन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वुमन के लिए मैन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसी के लिए कोई पद प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, किसी के लिए नशा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सफरिंग जो है वो आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी, राइट। सो यू हैव शट द डोर ऑन सॉरो ऑल्सो, तो फिर आपने क्या कर दिया, दुख के लिए भी दरवाजे बंद कर दिए। सफरिंग जो थी वो तो हमने देखना ही छोड़ दिया था, अब हमने जो दुख है भीतर उसको भी देखना छोड़ दिया, उसके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए सारे, राइट। एंड दैट इज वॉट मोस्ट ऑफ अस डू, और सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं।
कि आप कोई एस्केप ढूंढ लेते हैं और फिर उसमें अपनी सफरिंग को भी सेकेंडरी कर देते हैं, और जो दुख हो रहा होता है उस सारी चीज़ों की वजह से, चैटर ऑफ नथिंगनेस की वजह से, उससे भी आप किनारे हो जाते हैं, उसे भी किनारा कर देते हैं, उससे भी, राइट, लीविंग इट असाइड। जैसे ही कृष्णमूर्ति ने कहा था ब्रशिंग इट असाइड, तो उसी को भी आप सौरों को भी ब्रश इट असाइड कर देते हैं, उसको भी किनारे कर देते हैं। नाउ कैन वी स्टॉप एस्केप ऑफ एवरी काइंड एंड कम बैक टू सफरिंग। तो क्या अब हम हर तरीके के एस्केप जो हमने जीवन में खोज रखे हैं, पद प्रतिष्ठा, नशा, मनोरंजन, स्त्री पुरुष, इस तरीके के जो हमने सारे के सारे एस्केप खोज रखे हैं जीवन में, क्या अब हम उससे पीछे हटके थोड़ा सफरिंग पे आ सकते हैं पुनः? कृष्णमूर्ति क्वेश्चन करते हैं आपसे कि आपने जीवन में तो सारे के सारे एस्केप खोज रखे हैं, पर अब क्या आप फिर से सफरिंग में अपनी आ सकते हैं? जो जीवन में आपके दुख है, जीवन में जो कष्ट है, पीड़ा है, जिससे भागकर आप इन सब में गए थे, नशा, पद प्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष इत्यादि, क्या आप पुनः उसमें आ सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट मीन्स, अगर आप आ सकते हैं, दैट मीन्स नॉट सीकिंग ए सोल्यूशन फॉर सफरिंग। इसका मतलब कि आप जब वापस सफरिंग पे आएंगे तो कोई हल नहीं ढूंढने के लिए आना, आपको वहां पे किसी भी तरीके का हल नहीं होगा। आप स्वयं के लिए, अपने बोध में जागने के लिए आएंगे, फिर सफरिंग के हल को ढूंढने के लिए नहीं। दैट मीन्स नॉट सीकिंग सोल्यूशन फॉर सफरिंग। अब सफरिंग कई तरीके की हो सकती है। देयर इज फिजिकल सफरिंग लाइक अ टूथेक, दांत का दर्द हो गया। शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, कौन कौन से? जैसे दांत का दर्द, स्टमक एक, पेट का दर्द, एन ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन के जरिए कोई दर्द, जैसे मेरी नाक का ऑपरेशन हुआ था अभी कुछ समय पहले। एक्सीडेंट्स, कोई दुर्घटना हो गई, उससे सफरिंग निकली। वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल सफरिंग्स दैट हैव देयर ओन आंसर। अब विभिन्न प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं, कष्ट, जिनका अपने आप में उत्तर होता है। कोई ऑपरेशन करा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उससे सफ़र कर रहा है, कोई दांत के दर्द से पीड़ित है, कोई पेट दर्द से, इस तरीके की, जो पैर में चोट लग गई, कुछ भी हो गया, राइट। तो इस तरीके की सफरिंग का अपना उत्तर होता है। देयर इज ऑल्सो द फियर ऑफ फ्यूचर पेन दैट वुड कॉज सफरिंग। और इसके साथ साथ ही कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक फिजिकल पेन होता है, फ्यूचर पेन होता है, भविष्य के पेन का दर्द, भय, माफ कीजिएगा, द फियर ऑफ फ्यूचर पेन, कि भविष्य में कोई मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई ऑपरेशन ना मेरा हो, मेरे को कोई चोट ना लग जाए, इसका भी फियर होता है कि कहीं ये हो गया, कहीं मृत्यु हो गई, कहीं इसके साथ इसका ऐसा हो गया, वैसा हो, तो वो भय भी होता है। दैट वुड कॉज सफरिंग। तो वो भी सफरिंग का एक हिस्सा हो जाता है आपकी। मतलब कि जो फियर है वो वर्तमान में सब सही है, लेकिन भविष्य के पेन को लेकर कोई फियर हो अगर, तो वो भी आपके लिए सफरिंग कॉज कर देता है, राइट। सफरिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू फियर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सफरिंग है, पीड़ा है, कष्ट है, संताप है, वो क्लोजली रिलेटेड टू फियर, डर से या भय से बहुत पास से रिलेटेड है, बहुत अति नजदीकी से संबंधित है। क्लोजली रिलेटेड टू फियर माने सफरिंग और फियर का क्लोज रिलेशन है, नजदीकी का संबंध है। And without comprehension of these two major factors in life, we shall never comprehend what it is to be compassionate, to love. और ये दोनों चीज़ों को समझे बिना, किसको? सफरिंग और सफरिंग से रिलेटेड भय, फियर, कंपैशन को समझना असंभव हो जाता है। अगर हम सफरिंग और उससे संबंधित भय को ना समझें, फ्यूचर पेन से रिलेटेड भय, किसी भी चीज़ के एक्सीडेंट से रिलेटेड भय, ऑपरेशन से रिलेटेड भय, fear of all these future pains, right? तो फ्यूचर पेन से रिलेटेड भय जो सफरिंग कॉज कर रहा है, अगर हम इन दोनों को, फ्यूचर पेन से रिलेटेड फियर किसी भी तरीके का और सफरिंग, अगर हम इन दोनों को नहीं समझ पाएंगे, देन वी शैल नेवर कॉम्प्रिहेंड व्हाट इट इज टू बी कंपैशनेट। तो करुणापूर्ण क्या होता है, दयालुता क्या होती है, सहृदयता क्या होती है, हम ये कभी समझ ना पाएंगे अगर हमने सफरिंग और उससे संबंधित भय को नहीं समझा। तो प्रेम क्या होता है वो भी हम नहीं समझ पाएंगे बिना सफरिंग को समझे, क्योंकि जब जब हम सफरिंग में जाएंगे तब तक हम एस्केप खोजेंगे। तो स्त्री पुरुष को इसलिए नहीं खोजेगी कि उससे प्रेम करती है, स्त्री पुरुष को इसलिए खोजेगा ताकि वो अपनी सफरिंग से एस्केप कर सके। पुरुष स्त्री को इसलिए खोजेगा, स्त्री पुरुष को इसलिए खोजेगी, और पुरुष स्त्री को इसलिए खोजेगा कि वो अपनी सफरिंग से एस्केप कर जाए, ना कि वो फियर को समझ रहा है, ना कि वो सफरिंग को समझ रहा है, बट एस्केप कर रहा है। हम एस्केप में ढूंढते हैं
अम्यूजमेंट को ढूंढते हैं, हम शराब के नशे को ढूंढते हैं अम्यूजमेंट में, तो वो सफरिंग में जाने से पहले ही वो एस्केप कर जाता है इन सब चीज़ों में। तो ना तो वो प्रेम को जान पाएगा जीवन में, ना तो वो किसी भी तरीके की दया या करुणापूर्ण हृदय को समझ पाएगा अपने। तो ये कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो अ माइंड दैट इज कंसर्न्ड विद द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट इज कंपैशन, लव and all the rest of it must surely understand what is fear and what is sorrow। तो यही है कि क्या कि एक माइंड, एक मस्तिष्क, एक मनुष्य का मन जो कि कंसर्न है, जिसे चिंता है, जिसे इस समझ को लाने की क्या है, परेशानी है, भीतर मन में चिंता है कि मेरे भीतर इस चीज की समझ आनी चाहिए, बोध आना चाहिए। किस चीज का, किससे संबंधित है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट इज कंपैशन। वो प्रेम को समझने में, जो दयालुता को, सहृदयता को समझने में जो लगा हुआ मन है, उसकी चिंता में लगा हुआ मन है, उससे संबंधित विषयों की चिंता करने के लिए लगा हुआ मन है, जो मस्ट श्योरली अंडरस्टैंड, जरूर ही जरूर समझना होगा उसे, क्या, व्हाट इज फियर, कि भय क्या होता है, एंड व्हाट इज सॉरो, और दुख क्या होता है, दुख से संबंधित भय या भय से संबंधित दुख। इन दोनों को समझे बिना कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम न तो कंपैशन को समझ सकते हैं, दयालुता, सहृदयता को समझ सकते हैं, और न ही प्रेम को समझ सकते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, एक व्यक्ति है, उसके जीवन में एकांत है, अकेलापन है, एकांत नहीं है, अकेलापन है, कष्ट में है, वो सफरिंग में है। उस अकेलेपन की सफरिंग में वो क्या करता है? एक पार्टनर खोज लेता है, या घर वाले उसका विवाह कर देते हैं। तो उसने सफरिंग के एस्केप के रूप में, या घर वालों ने उसके लिए सफरिंग के एस्केप में क्या ढूंढ दिया? एक स्त्री ढूंढ दी, या एक पुरुष के लिए स्त्री ढूंढ दी, स्त्री के लिए एक पुरुष ढूंढ दिया। तो अब वो दोनों ढूंढे गए स्त्री या पुरुष से प्रेम करेंगे, या अपने सफरिंग और फियर का एस्केप ढूंढेंगे? एस्केप ढूंढेंगे। वो प्रेम कभी नहीं समझ पाएंगे, वो ना ही कंपैशन समझ पाएंगे जीवन में, कि एक दूसरे के प्रति रिश्तों में कैसे हम कंपैशन लाएं, लव लाएं। वो लवलेस लाइफ जिएंगे। दे विल लिव मोर डेड देन अलाइव, है ना, कि वो मरे मराए ही जिएंगे। इसलिए ज्यादातर रिश्तों में, ज्यादातर क्या, हमेशा, लगभग कोई रेयरली एक आध रिश्ता बचता है जिसमें प्रेम होता है वाकई में। अदरवाइज वो सब एस्केप ढूंढ रहे होते हैं अपनी अपनी सफरिंग से। इसलिए जीवन में सफरिंग को समझना, फियर को समझना, सॉरो को समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप जीवन में प्रेम को और कंपैशन को समझना चाहते हैं। तभी आपके रिश्ते एक स्वस्थ और एक स्वास्थ्यपूर्ण रिश्तों की एक नींव तभी आप रख पाएंगे। तभी आपके जीवन में आनंद होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी, सहृदयता होगी, एक दूसरे के प्रति संभाव होगा, समादर का भाव होगा। अदरवाइज आप ऐसे ही जिएंगे, व्यर्थ का जीवन है, व्यर्थ जीवन व्यर्थ काया, व्यर्थ है जग व्यर्थ माया, व्यर्थ तू जो दूसरों की सीख ने जीना सिखाया, है ना। तो व्यर्थता के बोध में ही, चैटर ऑफ नथिंगनेस में ही, कंसिस्टेंट चैटर ऑफ नथिंगनेस में ही अंततः आप जिएंगे। इसलिए मेरा ये प्रयास है आप तक कृष्णमूर्ति को पहुंचाने का, क्योंकि ऐसे बुद्ध पुरुषों ने जीवन में मनुष्य को इन सब सफरिंग से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है, जगाया है, चेताया है, सजग किया है। ओशो जैसे बुद्ध पुरुषों ने, कृष्णमूर्ति जैसे बुद्ध पुरुषों ने। इसलिए मेरा प्रयास है ताकि मैं आपके सामने प्रेम से अपनी समझ को इनके जरिए निवेदित कर दूं। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।